बिंदु हमारे आत्मचिंतन की दृष्टि से भी कि ये एक चौमासे को एक चौमासा बीत गया और चौमासे को एक चौमासा शेष है। तो ये एक मिड बिंदु पर आज हम हैं। तो आज हम कुछ प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जप का प्रयोग करेंगे। तो संगीतात्मक दृष्टि से नवकार मंत्र का पहले हम करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंच सर्वेषु हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। हमने नवकार की 9 आवृत्तियां की। अब हम एक अलग क्रम में, एक विपरीत क्रम में, मतलब नीचे से लेकर ऊपर के क्रम में नवकार मंत्र का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो उवज्जायाणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अरहंताणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो उवज्जायाणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अरहंताणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो उवज्जायाणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अरहंताणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो उवज्जायाणं नमो आयर्याणं
नमो सीतानम, नमो अरहंतानम, नमो लोई सब साहुणम, नमो वज्रायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सीतानम, नमो अरहंताणम, लोई सब साहुणम, नमो वज्रायाणम, नमो आयर्याणम, नमो आणम, नमो अरहंताणम, नमो लोई सब साहुणम, नमो वज्रायाणम, नमो आयर्याणम, नमो नमो अरहंताणम, नमो सीतानम, नमो अरहंताणम, नमो लोई सब साहुणम, नमो वज्रायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सीतानम, नमो अरहंताणम, ईसु पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। तो ये जो क्रम है, तो कई शास्त्रों में या कई जानकार लोग मंत्रविद भी ये प्रयोग करते हैं कि विपरीत क्रम में, व्युत्क्रम में, हम विपरीत क्रम की जगह को व्युत्क्रम कह सकते हैं, एक क्रम में, एक व्युत्क्रम में नौकार का जो जप है, इसको भी मंत्र सिद्धि की दृष्टि से और साधना की एक विशेषता की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया। एक बार मंत्री मुनि प्रवर सुमेरमल जी स्वामी के दर्शन किए, सेवा की, उपपात में बैठा था, तो उनसे ऐसे ही कुछ चर्चा चल रही थी, उनसे निवेदन किया कि कुछ मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने अनेक बातें फरमाई, उसमें एक बात जप की दृष्टि से फरमाई कि सुबह क्रम में और शाम को सोते समय व्युत्क्रम में नौकार की एक माला हमें करनी चाहिए। तो एक अच्छा क्रम हम भी जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और ज्यादा माला की बात थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कम से कम 9 नौका का हम एक प्रयास कर सकते हैं, सुबह और शाम क्रम और व्युत्क्रम। बाकी जो आप करते हैं साथ में, अगर आपकी अनुकूलता, मंत्र कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं, एक महाराज के वहां गए, उन्होंने कुछ कह दिया, दूसरे के वहां गए, दूसरे ने और कुछ कह दिया, और किसी प्रवचन में कुछ और सुन लिया, कभी गुरुदेव ने कुछ ऐसा मुखारबिंद से फरमा दिया, या कभी कोई पर्चा मिल गया, उसमें लिखा ये चमत्कारिक मंत्र है, ये ऐसा है, वो भी शुरू कर दिया। तो आदमी फिर शुरू कर देता है एक 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 एक, फिर क्या होता है, फिर पीछे वाले को धीरे धीरे डिलीट करना पड़ता है, या फिर वो ओवरलोडिंग हो जाता है। तो मंत्र में भीतर का ओज बढ़े और मन में रहे मौज, भीतर का जुड़े ओज और आत्मशक्ति की वो भीतर से खोज, ना कि वो बन जाए, वो बेचारा प्रॉब्लम न बन जाए कहीं। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, अंदर खौफ हो जाता है, महाराज के वहां जाऊंगा कहीं कोई बंदा जला देंगे, त्याग करा देंगे। हम लोग प्राय शहरों में हमारा ज्यादा रहना हुआ, तो मुंबई में एक सुदीर्घ प्रवास हुआ, करीब 9 वर्षों का प्रवास हुआ। और हमारा मतलब जितने अभी तक जितने चतुर्मास हुए, गुरुदेव की कृपा से सारे चतुर्मास राजधानी में हुए। अभी तक हमारे दीक्षा के 22 वर्ष हो गए, 23वां वर्ष भी चल रहा है, हर चौमासा राजधानी में हुआ। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, एक ही जगह कर रहे हैं क्या? नहीं,
तो हमने जैसे दीक्षा ली तो गुरुकुलवास में ली और गुरुदेव के सानिध्य में रहे। प्रारंभिक करीब 5 वर्ष गुरुदेव के सानिध्य में रहे। तो गुरुदेव गुरुराज जहाँ विराजते वही हमारी राजधानी हो जाती है अपने आप। उसको कहते हैं राज में रहना। तो अपने संग में 2 शब्द चलते, राज में और न्यारा में। तो राज में रहे तो वो तो राजधानी हो गई ऑटोमेटिक, अपनी दृष्टि से कहें तो। दूसरा है कि कभी चाकरी के लिए जाना पड़ा न्यारे में भी, तो लाडनू में हमने 4 चौमासे, 2 गुरुदेव के साथ, तो वो राज्य में ऐसे ही हो गए। और बाकी 2 किए तो गुरुदेव ने बोला लाडनू इस राजधानी, तेरा पंथ की राजधानी में 2 चतुर्मास न्यारे में भी हुए। तो वो 2 चाकरियां, अपने सेवा का अपना ऋण है, अपने गुरुदेव की दृष्टि रहती है कि सेवा परमो धर्म, योगी ना पे दुर्लभ, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। योग साधना भी आदमी कर ले तो सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो हमारे बड़े महाराज के सानिध्य में हमें चाकरी का भी अवसर मिला और उसमें भी बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ प्राप्तियां वहां पे हुई। पर ये राजधानी में हो गया। और बाकी रहा जो है, अभी दिल्ली में बैठे हैं कि न्यारे में पहला चौमासा है वो दिल्ली में है, और वो भी अनुरुद्ध भवन। तो नई दिल्ली हो गया तो एग्जैक्ट राजधानी होगी। वैसे दिल्ली को भी राजधानी हम कह ही सकते हैं। और बाकी 9 चौमासे हुए वो मुंबई में हुए, वो आर्थिक राजधानी कही जाती है। ऐसे राजधानी नहीं है पर कमर्शियल कैपिटल कही जाती है भारत की। तो एक दृष्टि से तो जो गुरु की, अपन मैं ये मानता हूं कि ये तो एक संयोग है, पर हम किसी भी जगह पर रहे, यदि हम गुरु की दृष्टि में हैं, गुरु की नजरों में, तो हम राजधानी में हैं। तो गुरु की दृष्टि में रहने की आराधना ये महत्वपूर्ण है। और मैं ये प्रसंग ये जोड़ रहा था कि राजधानी में जब रहते हैं या शहरों में रहना होता है, तो शहरों में जो बच्चे हैं उनको जोड़ना भी एक अलग चैलेंज होता है। ऐसे तो गांवों में भी कठिन हो सकता है, शायद कठिन नहीं कहूंगा मैं, पर एक पारंपरिक क्रम, उसका क्रम कम हो गया है। एक पहले परंपरा से लोग अपने आप युवा पीढ़ी आती थी, अभी पारंपरिक ढंग से युवा पीढ़ी का जो जुड़ाव है, जो युवा पीढ़ी मतलब मेरा कहना है ऐसे बच्चे जिनके बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे जिनके बच्चे नहीं, उनको हम अगर युवा कहें, और जिन्होंने ज्ञानशाला को पार कर दिया। ज्ञानशाला में उनको बच्चा कह दे और युवा उन्हें कह दे जिनके बच्चे अभी तक नहीं है। बच्चे हो गए मतलब वो पिता और वो एक लेवल ऊपर चले गए। तो वो जो जनरेशन है, ऐसे कहीं तो 13 साल से 30 साल की जनरेशन या उसके इर्द गिर्द वाली जनरेशन बनती है, तो उनका हमने ये फील किया कि कहीं ना कहीं उनका जो जुड़ाव संघीय क्रम उपक्रम से तुलनात्मक कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, होने में है, पर तुलनात्मक थोड़ा कम। तो हमने इसको थोड़े थोड़े कारणों की खोज करने का प्रयास किया। तो कई बच्चे जो इक्का दुक्का भी आते, उनसे चर्चाएं करते, उनसे डिस्कस करते और पता करते शहर में कौन सा बच्चा बिल्कुल नहीं आता, पर्यूषण संवत्सरी में भी नहीं आ रहा है, तो चलो उसके घर जाके उससे बात करें। ऐसे करके एक अच्छा अभियान चलाया, एक अच्छा प्रयास किया गया। तो एक कारण समझ में आया, वो है त्याग। तो हम इस तरह से उसको बात को रखते हैं कई बार कि भाई एक बच्चा महाराज के वहां गया, तो महाराज ने बोला माला फेरते हो? नहीं। बोले माला फेरने का भी आज से त्याग। उपवास करते हो? महीने के 1 उपवास त्याग। सामायिक करते हो? महीने की 4 सामायिक त्याग। वो गया माँ के पास, माँ ने पूछा आज दर्शन करके आ गए, बहुत दिनों से धक्का लगा रही थी, आज दर्शन करके आ गए, कैसा रहा? वो बोले, महाराज ने बोला ये त्याग है, ये त्याग है, ये त्याग है, आज से महाराज के दर्शन करने का त्याग। ऐसी कोई रियल घटना नहीं है, परंतु उनके अंतर मन की स्वर कई बार ऐसे हो जाते हैं। वो हमने अनेक युवाओं से समझा कि जाने अनजाने हम उन्हें अध्यात्म के मार्ग के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, पर यही तरीका उन्हें शायद हतोत्साहित कर रहा है। मतलब हम जो जोड़ने का काम करने जा रहे हैं मन से,
वो एक्चुअल में उन्हें छोड़ने का या तोड़ने का काम भी शायद करने लग जाता है। तो हम एक सूत्र पर पहुंचे कि त्याग करवाना नहीं, त्याग करने का भाव उसमें उत्पन्न हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक आदमी छुड़वाता है, एक आदमी छोड़ता है। और इस चीज को हम आचार्य भिक्षु से जुड़े तो आचार्य भिक्षु ने सिद्धांत दिया हृदय परिवर्तन। उस बच्चे का हृदय परिवर्तन हो जाए तो वो स्वतः त्याग देता है, स्वतः प्रेरित हो जाता है कि चलो मुझे माला फेरनी है, ये मुझे भी नौकार करना है, ये मुझे 3 नौकार 5 नौकार 9 नौकार भी करना है, ये मुझे महाराज के दर्शन करने, मुझे सामायिक करने, मुझे उपवास करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है। ऐसे भाव उसके अंदर से आए तो मुझे लगता है ये साल की एक सामायिक भी प्रतिदिन की एक सामायिक से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि वो दिल भाव और इच्छा से होगी। इसलिए हम क्या बोलते, इच्छामी परिक्रम्यो। अपने धर्म संघ में भी देखो आप, जो भगवान महावीर ने भी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, इच्छामी मतलब मैं करना चाहता हूं, करेमी बनते मैं ये करता हूं, मतलब अपनी भावना से मैं सामायिक करने जा रहा हूं, अपनी भावना से प्रतिक्रमण करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि बस धक्के से कर रहे हैं हम। तो कितनी चीजें हम परंपरा से करते हैं, परंपरा बहुत अच्छी होती है, कई बार परंपरा से कई चीजों का निर्वाह हो जाता है। अगर सब चीजें सोच सोच कर इच्छा से ही करने जाए तो शायद कई चीजें तो विलुप्त ही हो जाए। तो कई चीजें परंपरा से आपने बच्चों को ज्ञानशाला में डाला, कुछ चीजें पारंपरिक हो गई, परंतु मुझे बड़ा खेद इसके साथ कहना है कि मैं कई ऐसे बच्चों से मिला हूं जो अपनी कृत अच्छी करनी पर पछतावा करते। मतलब कहने का भाव ये है कि वो बच्चा ज्ञानशाला में गया, अपने जीवन के अनेक वर्ष 7-8 वर्ष वहां पे व्यतीत करता है, करीब 40 ज्ञानशाला साल की होती है, तो उसने वो ज्ञानशालाएं की और साथ साथ में धर्म आराधना के भी जो भी क्रम थे वो किए। और वो जब थोड़ी सी समझ पकड़ता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, चाइल्डहुड को डिफाइन किया गया 12 साल तक चाइल्ड, 13 से टीन, 13 नाउ टीन। तो जैसे टीन में आता है तो शरीर में स्राव, हार्मोन में थोड़ा सा सिक्रीशन में चेंज भी होता है, लोग व्यक्ति की दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, और वो देखता है कि मैं जिस जिंदगी में जी रहा हूं वहां मुझे क्या काम आ रहा है। मेरा ज्ञान, शिक्षा वाला ज्ञान काम आ रहा है, प्रतिभा वाला ज्ञान काम आ रहा है, कला का ज्ञान काम आ रहा है, कोई मुझे ऐसी चीजें आती है जो दुनिया को आकर्षित करे तो वो काम आ रही है, सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत है, स्ट्रेस को हैंडल करने की, सिचुएशन को हैंडल करने की वो काम आती है, निर्णय फास्ट लेने की क्षमता है वो भी काम आती है, कई ये स्किल काम आते हैं। पर जाने अनजाने वो ये समझ नहीं पाता है कि मैंने जो ये इतने साल लगा के भक्तामर या प्रतिक्रमण या 25 बोल या ये चीज सीखी, अष्टकम सीखा, वो मेरे इस वर्तमान जीवन में, स्कूली शिक्षा काल में या इस कॉम्पिटिटिव काल में या इस कंपैरिजन वाले काल में कैसे काम आता है वो उसे ज्ञात नहीं है। तो वो ये सोचता है, जब उसे थोड़े टाइम में जवाब नहीं मिलते, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो सही जगह जवाब जाके पूछते भी नहीं, ये भी कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, और कहीं जाके पूछ लिया और वो रॉन्ग नंबर लग गया। मान लो कोई पिता को पूछा और पिता ने बोला ये सब कोई बात करे ऐसे, तो आपने धर्म है, चुप बैठ। ऐसे भी कोई कोई पिता होते हैं या माता होती है या कोई परिवारजन होते हैं या कोई साधु साधु भी होते हैं जो तर्क या विज्ञान या लॉजिक या उसकी प्रेरणा न देकर उस व्यक्ति को केवल फॉलो करने के लिए, और नहीं आ तो क्या करा तो करना ही है तेरे को, थोड़ा सा वो अच्छा करने के लिए, उद्देश्य हमेशा अच्छा होता है, चाहे माता पिता हो, परिवारजन हो, संत जन हो, शास्त्री जी हो, जो भी होते हैं वो अच्छे के लिए करने जाते हैं। पर ये जो साइकोलॉजी का गेम ऐसा है कि कई बार वो पासा उल्टा पड़ जाता है, और कई बार बच्चे तो ऐसा फील करते हैं कि ऐसा माहौल है ही नहीं पूछने का, वो जाके पूछते ही नहीं। 80% तो युवा ऐसे होते हैं ना वो माँ बाप से ना बड़ों से पूछते ही नहीं,
और अंदर ही अंदर धारणा बना लेते हैं और बाकी गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, समझ में आता नहीं है। तो फिर वो लास्ट में क्या निर्णय कर लेते हैं कि मैंने अपने जीवन की 7-8 वर्ष या ये जीवन के 12-13 वर्ष भी कहूं, ये मैंने गंवा दिए, ये मैंने बर्बाद कर दिए। ऐसा सोचने वाले भी कई बच्चे हमें मिले। तो हमने सोचा कि ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है। और हम लोग खुश होते हैं कि जब वो किशोर मंडल की एक ट्रिप जाती है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कई बच्चे इकट्ठा होते हैं, गुरु दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, कोई साथ साथ में थोड़ी देर, तो हमें लगता है कि हमारे धर्म संघ में कितने युवा देखो आज भी ऐसा है। परंतु वास्तव में जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिस हिसाब से हमारी पारिवारिक संख्या है, उस चिंतन या श्रम या एक उसको दिशा की अपेक्षा है, ऐसा हमने फील किया। और क्योंकि बड़े महाराज थे, वो सबसे वरिष्ठ जन किया महाराज को, और मनुष्य ने कुछ दायित्व मुझे भी दिए हुए थे कि कार्यक्रम आदि की रूपरेखा का जैसे दायित्व स्थिति है, तो बोले इसको पूरा इसी पर फोकस करो। कार्यक्रम में प्रवचन में जितने लोग बैठे, अगर 4 युवा बैठे तो प्रवचन 4 युवा के लिए होना चाहिए, बाकी सब सपोर्टिव। और उनको केंद्रित करते हुए संख्या की जगह उनको कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए श्रम करना भी बहुत अपेक्षित है और एक तरह से अनिवार्य। तो इस पर चिंतन मंथन रिसर्च काम शुरू किया कि आज ऐसे मोटिवेटर्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो युवा पीढ़ी को काफी अच्छे से जोड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं। और खाली पॉप सॉन्ग में नहीं, खाली संगीत में नहीं, खाली डांस में नहीं, खाली पार्टी और प्रोग्राम में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन युवाओं को जोड़े हुए ऐसे अनेक धर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र या मोटिवेशन क्षेत्र के लोग हैं जो यंगस्टर्स को कनेक्ट या टच कर पा रहे हैं और उसे युवा पीढ़ी में रूपांतरण, सकारात्मक रूपांतरण आ रहा है। भले वो मास्टर्स, ट्रेनर्स, मेंटर्स, कोच, मोटिवेटर्स, भले ही वह जैन है या नहीं भी, पर वो कहीं ना कहीं जो वो मूल्य सिखा रहे, वो एक जैन श्रावक के लिए महत्व के, वो कहीं ना कहीं कषाय विजय की साधना को बलवती बनाने में महत्व रखते हैं। भले वो देव गुरु धर्म की सीख वहां पे न भी मिलती हो, सामायिक माला जप उपवास की प्रेरणा से न भी मिलती हो, परंतु जो मूल हमारा है, मूल लक्ष्य है, वो है कषाय मुक्ति ही मुक्ति। मूल लक्ष्य मोक्ष है, कषाय विजय की साधना है। यहां तक कहा गया कि चारित्र क्या है, तो अकषायम खु चरित्रम, अकषाय होना ही चारित्र है। आप अगर तत्व ज्ञान के क्षेत्र में जाएं तो 6 प्रकार के निर्ग्रंथ बताए गए। संजया, नियंठा, अगर आपने कभी तत्व ज्ञान का एक ठोकड़ा सुना हो तो संजय कितने, 5 प्रकार के संयत हैं, और निर्ग्रंथ 6 प्रकार के। थोड़ा सा तत्व की गहराई का विषय है, पर उसमें जो मूल निर्ग्रंथ कौन है, निर्ग्रंथ कौन है, मतलब निर्ग्रंथ के ही पुलाक, बकुश, कषाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील, फिर कषाय कुशील, फिर स्नातक, और फिर लास्ट में निर्ग्रंथ। तो जो असली निर्ग्रंथ एक तरह से वो कौन है, जिसने कषाय को जीत चुका है, वो अकषाय की स्थिति में है। तो मूल जो उत्तम कोटि का चारित्र है, पूर्ण अहिंसा तो वही है। अहिंसा महाव्रत हमने लिया, अहिंसा का अनुव्रत आप में से कईयों ने लिया, पर पूर्ण अहिंसा क्या हम निभा पाते हैं? हाँ, हम संकल्पित हैं कि हमें कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी, पर जाने अनजाने राग द्वेष के भाव और उससे होने वाली हिंसाएं भावात्मक स्तर पर तो चल ही जाती। क्रिया के रूप में हिंसा ना हो इसका विशेष ध्यान रहता, फिर भी प्रमाद होकर हो सकती है। परंतु जो वीतराग हो गए, जिन्होंने राग द्वेष को पूरी तरह समूल नाश कर दिया, पूरी तरह अकषाय हो गए, उनके अंदर अहिंसा का परम स्वरूप हम देख सकते हैं। उनके अंदर सत्य की पराकाष्ठा हमें मिल सकती है।
हम सत्य महाव्रत को जी रहे, पर क्या पूर्ण सत्य को हम जानते भी हैं? हम जितना जानते हैं उतना जानते हुए पता चलता है कि कितना कुछ हम नहीं जानते। और जितना आप ज्ञान की गहराई में जाओगे पता चलेगा कितना कुछ जानने को शेष है। ये सत्य की पराकाष्ठा वहां है जहां कैवल्य है, जो समग्र ज्ञान है, उसके बिना तो अधूरा ज्ञान है। और इसलिए तीर्थंकर होते उन्होंने क्या कहा, तिन्नाणम तारियाणम। तो हम लोग जो जीवन जीते वो कैसा है, दोनों को एक साथ जीते हैं। और जो तीर्थंकर होते वो पहली और बात, पहले तिन्नाणम फिर तारियाणम, पूरा करके पार कर दो, फिर क्रूज भेज दो, आ जाओ भाई सब लोग एक साथ। तो पहले वो खुद ही तैराक बनकर पार करते हैं पूरा। तो वो जब तक परम ज्ञान बुद्धानम बोयानम, परम बोधि को प्राप्त हुए, वो बोधि प्रदान नहीं करते। आप बोले महाराज आप ये क्यों बता रहे हो, अभी तीर्थंकर तो है नहीं। परंतु वास्तविकता में ये कहना चाहता हूं कि परिवार में युवा पीढ़ी या नई पीढ़ी को जोड़ने की दृष्टि से भी हम कहें तो हमें उनका मित्र बनने की जरूरत है। भले हम व्यवस्था की दृष्टि से गुरु संत बड़े उस स्थान पर हो या पिता भी एक बड़े के स्थान पर हो, पर यदि आपने अपने बच्चों से मैत्री नहीं बनाई तो आप उन्हें लंबे समय तक जोड़ के नहीं रख सके। हमें उनके दिमाग का काम, तो दिमाग तो इतना तेज बढ़ रहा है उनका पढ़ाई वढ़ाई में, वो आपसे आगे रहे तो कोई आश्चर्य नहीं। पर हमें जोड़ना है तो उन्हें दिल से जोड़ना होगा। दिमाग से जुड़ता है वो है टीचर प्रोफेसर, दिल से जुड़ता है वो है दोस्त मित्र। तो हमें क्या करना है, फैमिली इक्वल टू फ्रेंड, फैमिली बिकम द फर्स्ट फ्रेंड। और मैंने ये पाया कि जितने बड़े बड़े मेंटोर कोच ट्रेनर हैं वो ऐसा नहीं कहते कि ये रास्ता है अब तुम चलो, बल्कि वो इस तरह से बात करते कि जैसे तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ भी होता था, मैंने ऐसा कुछ किया तुम भी ऐसा देख सकते हो, मैंने ये ट्राई किया मेरे लिए ये फॉर्मूला वर्क किया, तुम भी ये फॉर्मूला देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे यही करना है। हम लोग तो क्या करते हैं कई बार, मतलब माता पिता भी क्या कर लेते हैं, सामान्य अभिभावक क्या कर लेते हैं, एक कील कहीं डाल दी फिर चलो हैमरिंग करो, कैसे नहीं कर रहा है अब तो करना पड़ेगा। और कई बार माताएं बहुत धार्मिक और भावुक भी बन जाती, वो बोलते तू नहीं कहेगा तो मैं तो उपवास कर लूंगी, तो ऐसा तो मैं ऐसे कर लूँ, तो वो बोलते ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। पर ये चीज थोड़ी बहुत चल जाती है, ये धक्का लगाने वाला काम तो हो सकता है, पर ये स्वतः चालित होना, उसके अंदर से रुचि होकर जुड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका एक कारण मुझे जो लगता है कि युवा पीढ़ी तो दूर, जो मध्य वाली पीढ़ी है वही छूट रही है। उनकी ही श्रद्धा उतनी सघन नहीं है, उतनी गहरी नहीं है, उतनी दृढ़ नहीं है, उनके आंसर्स भी एकदम क्लियर नहीं है। वो बीच में आ गए, बड़ों की बात मान के थोड़ा चले जाते हैं या रीति रस्म रिवाज निभा लेते हैं, पर अंदर से उनके अंदर भी बहुत जरा तड़प या प्यास या जिज्ञासा या अनुभूति अध्यात्म की उस लेवल की नहीं है कि वो उनको उतना डीपली कन्विंस करता है। ज्ञान की तो चलो हमेशा लिमिटेशन होती है, ज्ञान में वो आपके आगे भी रहे, आप तर्क से हर चीज को शायद अध्यात्म की न समझा पाओ, तो उसके लिए आपको देखना चाहिए कि कौन से मुनि जी हैं, कौन से साध्वी श्री हैं, या कौन से अमुक उपासक जी हैं, या कौन से ज्ञानी हैं, जिनसे बच्चों को समझ लिया जा सके और बच्चे खुल के जिज्ञासा वहां करें, तो बौद्धिक क्रम तो वहां होता रहे और भावनात्मक उत्थान हमारा हो, जिससे ऑटोमेटिक वो हमें ऑब्जर्व करते हुए उनके अंदर फीलिंग आए कि ऐसा आपके अंदर रूपांतरण है, मुझे भी ऐसा करना है, मैं भी जानना चाहता हूं, उनके अंदर भी जिज्ञासा का भाव। अगर ये भी हम कर पाते हैं तो बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं एक बात ये कहना चाहता था, बुद्धाणम बोयाणम, हम ये आगम के सूत्र पर थोड़ी चर्चा को जोड़े कि बुद्धाणम बोयाणम, पहले बोधि को प्राप्त करो फिर दूसरों को बोधित करो।
तो क्या आपको लगता है कि आपने उस बोधि को प्राप्त किया है एक लेवल की? आप अल्टीमेट तो भूल जाते हैं, केवल ज्ञान तभी नहीं है, पर क्या एक लेवल की बोधि को प्राप्त किया है जो आप दूसरे को प्रतिबोध दे रहे हो? यदि आपने वो बोधि प्राप्त की ही नहीं है, उम्र कितनी भी हो जाए, अगर वो लेवल की बोधि नहीं है, तो क्या हम संबोध प्रदान करने वास्तव में योग्य हैं? शायद नहीं। तो फिर हमें इतना क्यों बोलना है किसी को, क्यों इतना धक्का लगाना? और हाँ, अगर मुझे बोधि है तो वो प्रकाश इतना पावरफुल होगा कि आपकी बात से वो प्रेरित, प्रोत्साहित और वो प्रतिज्ञ अपने आप होने ही वाला है। तो इसलिए संत जीवन में भी हमने देखा कि जैसे हमारे बड़े महाराज थे, तो करीब 10 वर्ष, एक दशक तक आपको क्या रहना है? अंडरग्राउंड। आपको कोई विशेष लोगों को सेवा कराना, दर्शन, प्रेरणा, ये वो आपका काम नहीं होगा। आपका काम है स्वाध्याय, आगम की गहराई में जाना, शास्त्रों की गहराई में जाना, अध्यवसाय को मजबूत बनाना, अध्ययन को, नींव को मजबूत करना। और ठीक है, सिलेक्ट प्रोग्राम में कभी बोला, सिलेक्ट कार्यक्रम कर लिए, सिलेक्ट, बाकी वो आयोजन प्रयोजन में आपको नहीं जाना। और एक लेवल आपका आ जाए, फिर मुनिषी ने हमको कहा कि अब जो है, अब आपको कार्य क्षेत्र में जुड़ना है। तो पहला ये चतुर्मास था 2017 का, जो मुंबई का एक क्षेत्र है, उपनगर है थाना, तो थाने क्षेत्र में बड़े महाराज का चतुर्मास फरमाया गया। और मुनिषी ने कहा कि इस पूरे चतुर्मास को अब आपको ही प्लान करना है, और हर गतिविधि, संत छोटे बड़े, ये वो जो भी कार्यक्रम होने हैं, श्रावक समाज से बात करनी है, चाहे आयोजना होनी है, सारी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये पहली बार हुआ ये क्रम, और दीक्षा के कितने, करीब 14 वर्ष बाद की बात है ये। तो ये एक जिम्मेदारी बड़े महाराज ने हमें दी। और उस समय में हम लोग, मतलब बड़े महाराज की भी शारीरिक स्थिति बहुत विकट हो गई थी। 4 महीने में करीब करीब 10 बार बड़े बड़े हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और एक बार हॉस्पिटलाइज होते तो 2-3 दिन 4 दिन आप डॉक्टरों का चक्रव्यूह जानते हैं। डॉक्टर वो सहयोगी भी थे, पर शारीरिक स्थिति कुछ ऐसी थी। पर मुनिश्री थाना पधारे, और वहां मानो चमत्कार हो गया गुरुदेव की कृपा से। गए व्हील चेयर में और चले फुल स्पीड में, फुल स्पीड में पैदल सीढ़ी उतर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और लोग पीछे और महाराज आगे, जैसे दौड़ लगा रहे हैं। और आगे जाके तो ऐसी स्थिति बन गई कि मुनिश्री पैदल चल के 6 मंजिल चढ़े, वो भी 82 की उम्र में लगभग। तो ऐसे कुछ आध्यात्मिक प्रयोग उन्होंने किए। हम उन आध्यात्मिक प्रयोगों की भी चर्चा कुछ आगे कर सकेंगे कि मुनिश्री ने अपने रूपांतरण कैसे लाया, और बढ़ती उम्र में या ढलती उम्र में अपने आप को युवा कैसे बनाया। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। पर आज हमारा जो विषय युवा पीढ़ी का कुछ जुड़ा हुआ चल रहा था, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। तो हम लोग 2017 में वहां जा रहे थे, तो मैं और हमारे भाई हो गए जागृत मुनि, और एक छोटे संत और थे सिद्ध मुनि। तो हम 3 संत थे, और बड़े महाराज भिन्न समाचारी में थे, और अजित कुमार जी स्वामी तो मानो दूसरी देह की तरह उनकी बहुत ज्यादा सेवा करवाते थे। और अभी गुरुदेव गुरुकुलवास में है, अग्रणी के रूप में, साजपति के रूप में। तो गुरुदेव के, मतलब मुनिश्री का निर्देशन में, तो हमने बोला हम अब पैदल जाते हैं। मुनिश्री तो साधन आदि के माध्यम से ही उनका, क्योंकि विहार यात्रा का भी उनका स्कोप नहीं था, और डॉक्टर ने कह दिया था अभी 15% हार्ट चल रहा है, तो थोड़ा भी झटका लगा तो बड़ा मुश्किल काम है। किडनी फेलियर का भी सिचुएशन आ रहा है, आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है। ये जो 2017 से 2022 तक उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने ग्रोथ किया, वो एक पूरी अलग यात्रा है। पर हम 2017 में वहां पहुंचते हैं, तो हम रास्ते में हमने प्लान किया कि इस बार हम जब क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां क्षेत्र में अब एक प्रयोग करते हैं कि हर घर गोचरी करना है, और वो भी प्रवेश के पहले पहले मैक्सिमम घर में गोचरी करते हैं। अभी विहार था लंबा, रास्ते में प्रवचन भी करते रहे, चलता रहा क्रम।
3 दिन पहले अपने को पहुंच जाना। तो हम वहां पे पहुंचे, तो वहां पर हमने एक प्रयास किया। ये तो अलग बात है, पर कभी कभी प्रकृति आपको प्रयास करवा दे। तो हम चल रहे थे, उसके एक क्षेत्र पहले मुलुंड क्षेत्र था, वहां पहुंचे। वहां के चुनीलाल जी अध्यक्ष महोदय थे वहां की सभा के, वो साथ चल रहे थे। उन्होंने बोला महाराज मेरी दुकान है ये रास्ते में, आप पगलिया कर दो। हम सहज में बोले ठीक है पगलिया कर देते हैं। दोनों संत गए, मंगल पाठ सुनाया आदि और चल रहे। तो जो साथ में और एक सेवा वाला था, उसने बोला अच्छा कड़े जाने तो सगला ने बोला, पगलिया करने सारी दुकान में करा दिया, माँ को कहीं। अब बड़ा विवादास्पद स्थिति हो गई वहां पर। और जहां सामूहिक जीवन होता है वहां पर कई परिस्थितियां अलग हो जाती कि ऐसे आप सभा अध्यक्ष तो आप अपनी मनमर्जी करोगे, आपको सेवा करनी है तो सबको आ जाओ भाई, पगलिया करना तो मेरे कर लो भाई, ये क्या बात हुई। तो बोले मारे भी करना पड़ती। बोले और वहां तो दुकानें लाइन से 100 दुकान है अपने धर्मसंघ के श्रावकों को, और बीच में कोई जैन दुकान है तो भी मना ही नहीं कर सकते आप। तो वो भी महत्वपूर्ण अपने श्रावक है, वो भी कहीं ना कहीं जैन श्रावक भी अपना महत्वपूर्ण अंग है। तो संयोग बना, तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा पगलिया प्रोग्राम तो थाना में करना है, यहाँ पे हमने बोला एनर्जी बचा के रखो, फिर वहां पूरी एनर्जी लगाएंगे। पर संयोग बन गया, मतलब अभी तो खाना तो सब जगह से 100 दुकान है। बोले चलो भाई दुकान तो लाइन में ही है, तीनों संतों को अलग अलग लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। बोले आज शाम को दुकानों में पगलिया का भाव, और तीनों संतों को एक एक पात्र दे दिया गया। पात्र है, प्याला है, टोपसी है, कि उस समय एकासन वगैरह नहीं थे, जो लेना है लो, जो खाना है खाओ, डॉट। दूसरों के लिए लाना नहीं है और खुद का कोई बचा के रखना नहीं। तो तीनों संत अलग अलग लाइन में गए और करते 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 वो करीब 100 दुकानों में पगलिया हो गए। शाम का समय, गर्मियों का टाइम था, तो टाइम भी था थोड़ा, और हर घर में किसी में नारियल पानी, किसी ने कुछ लिया, गर्मी है तो पानी पी लिया, और करके सब वाइंड अप होकर शाम को देखे तो बोले आज तक के कोई इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, खाना भी रखते हैं, कल्चर भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, इतनी भीड़ कभी आज तक नहीं हुई। और उसमें अधिकांश युवा पीढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि महाराज हमारे वहां आए तो हमको एक बार भी जाना, और फिर प्रवचन सुना तो उनको लगा कि बहुत अच्छा लगा। तो पूरे चतुर्मास में वो बोले कि ये चतुर्मास थाना का नहीं, मुलुंड और थाना दोनों का, तो वो बराबर वो जुड़ गए। फिर इसी क्रम में हम 3 दिन हमारे पास समय था, तो 3 दिन में फिर हमने बोला कि हर घर और हर दुकान पगलिया करना, क्योंकि हमने देखा दुकान वाला मामला इजी है कि एक ना मंजिल चढ़ना है, ना इधर उधर जाना है, एक लाइन में दुकानें हैं, तो एक एक लाइन सब चलो गए। तो सुबह दुकान घर, शाम को दुकानें, और तीनों टाइम गोचरी पानी करके 40 घर है, 40 के 40 घर पूरे कॉलोनी में परस लिए अपने। ऐसे करते करते क्रम बना। और योग संयोग देखो, बड़े महाराज अगर हम लोग होते तो हम लोग बोलते महाराज का हेल्थ के कारण रेस्ट कर, पर हुआ उल्टा। हम लोगों ने मेहनत की, थाना में 3 दिन जबरदस्त मेहनत की। चौथे दिन जिस दिन प्रवेश था उस दिन ऊपर वाले में मेहरबान हो गया, उसने ऐसी बारिश की, हम 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, हम वहां पे रुक गए। और मुनिषी तो एक अलग व्यवस्था में थे, तो मुनिषी समय पर और वो निकल भी गए थे, और वहां बारिश भी नहीं थी, और वो पहुंच भी गए। और मुनिषी के ऊपर आ गया कि अब इतना प्रवेश, तो पूरा हॉल 500 लोग जुड़े हुए हैं, और सब कह रहे संत ने अच्छी मेहनत की, वे संत कहाँ रह गए। बोले ऊपर वाला कह रहे रुको भाई, पर ऊपर वाला कोई ना कोई रिवॉर्ड करता है, अच्छा मैसेज देता है। तो बड़े महाराज की स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी थी 4 महीने से कि एक लाइन बोलना तो बहुत मुश्किल है, या बैठना भी कठिन है। और मुनीषी ने उस दिन 40 मिनट का प्रवचन फरमाया। आते ही समसमाचारी में भी हुए, और जो फरमावनी हुई, और उनके अंदर एक ऊर्जा संक्रांत मानो हुई, और गुरुदेव की ऊर्जा, गुरुदेव की शक्ति, और मुनिषी का वो मनोबल, और एक रूपांतरण हुआ। और ये जो चतुर्मास फिर था, तो सबको लगा कि हमारे घर भी आए, हमारे घर में हमारे नाती ले मारे। तो हमारा कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई प्रोग्राम के नामकरण की ज्यादा जरूरत नहीं, रोज 500 लोग प्रवचन में अपने आप आने लगे।
एक अच्छा क्रम चलने लगा। पर हमने देखा अभी भी एक मिसिंग है, ये सब जो बैठे हैं ना, उसमें 25 साल के नीचे वाले, ये एक है, ये एक कोई एक आध मिल जाए, एक दो, बाकी कटे गया हुआ है। तो 500 लोग आ रहे, पर जो टारगेट ग्रुप है वो गुम है। ये तो भाई रोज नहीं आ सकते, रविवार तो आ सकते हैं। तो रविवार को भी 5, 7, 10 मुश्किल से। अभी 250 घर है तो 250 युवक तो होंगे, कन्या होगी या किशोर होगा, कोई तो होगा। तो 250 बच्चे होने चाहिए, 250 नहीं तो 10% तो उसका 25 तो होने चाहिए। हमने बोला चलो अभी प्रोग्राम का नाम डालते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रो एंड ग्लो, यस वी कैन, ऐसे अलग अलग, टेल मी वाई। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, टेल मी वाई। पूरा आध्यात्मिक प्रोग्राम, कोई खाना नहीं, कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई कल्चरल इवेंट नहीं, कोई बाहर से स्पीकर नहीं। हमने बोला जो है हमारे पास उसमें जो आए वो पाए, बाकी सब इधर उधर से नहीं। और खाली एक सिंपल मैसेज, कोई पोस्टर नहीं, कोई कुछ व्यवस्था नहीं, मतलब और कोई विशेष सोशल मीडिया मार्केटिंग भी नहीं। और गुरुदेव की कृपा से पहले ही प्रोग्राम में 200 बच्चे आ गए। और फिर और वो 2 घंटे का प्रोग्राम, 1-1.25 घंटे भी नहीं। और वो एक अच्छा क्रम शुरू हुआ। फिर हर संडे हर सैटरडे ये प्रोग्राम चलने लगा और ये क्रम बनने लगा, क्योंकि हमने एक प्रयास किया कि उसमें विषय क्या रखा, टेल मी वाई, आओ और सवाल पूछो कि ऐसा क्यों करते हैं। तो उनको यही चाहिए था कि हमारे सवाल के जवाब नहीं मिलते, एक महाराज आए जो खुलेआम प्रश्न पूछने का मौका दे रहे हैं, तो हम तो पूछेंगे चलो। तो कितने 100 प्रश्न आ गए कि सामायिक क्यों करते हैं, 48 मिनट क्यों करते हैं, वंदना क्यों करते हैं, 3 बार क्यों करते हैं, पर्यूषण क्यों मनाते हैं, 8 दिन क्यों मनाते हैं, गुरु को वंदन क्यों करते हैं, 3 बार क्यों करते हैं, ऐसे क्यों वैसे क्यों, दुनिया भर के प्रश्न। और हम तो एक प्रश्न लेते वही 2 घंटा पूरा हो गया अंदर। कोई 4-5 प्रश्न ले लो, पर ऐसे करते हुए क्रम चला। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनका इन्वॉल्वमेंट आना बहुत जरूरी। और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रवचन में जो 500 लोग जो आ रहे थे, उनको आए दिन हमारा जो प्रवचन होता है, बैठे तो युवा पीढ़ी नहीं है, पर हम बोल रहे युवा पीढ़ी को क्यों जोड़ना जरूरी है, कैसे जोड़ना चाहिए, वही हमारा प्रवचन चल रहा है अंदर। तो वो माँ बाप भी अंदर से बोले कि पूरा धक्का लगाएंगे हम भी। तो वो तो आते ही नहीं, तो प्रेरणा दे कैसे उनको। तो परिवार वालों को ही प्रेरणा बार बार दी गई। तो वर्ड ऑफ माउथ से हर माँ बाप ने उनको प्रेरित किया और एक धक्का जरूर लगाया। और धक्का लगाया, गाड़ी चालू हो गई, फिर तो गाड़ी चलती रहती। तो करते करते 1000 युवा मुंबई में फिर जुड़े हमारे, जो स्वतः जुड़े हुए और जुड़ते ही रहे, आगे बढ़ते रहे। ये सब गुरुदेव के प्रताप से। और हम ये चाहते हैं कि कृष्णा नगर, ये जो हमारा विकास मंच गांधीनगर का क्षेत्र है, ये कृष्णा नगर का क्षेत्र है, पूर्वी दिल्ली तो ऐसे भी गढ़ है, पर इसको युवा पीढ़ी के जुड़ाव का भी गढ़ बनाना हमारी उसमें भावना है। क्या आप लोगों की भी वो भावना है? ये मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि ये क्या है, चौमासी पक्षी का दिन है, चौमासे में चौमासा बाकी है। चौमासे में भी सीजन वाले लोग आते हैं, बच्चे भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं है, पर ये बिना चौमासे का ये चौमासा है। वो बोले महाराज आपने भी होली चतुर्मास हुए के? कोई एक भाई आगे पूछ लिया। मैंने बोला आपने भी हुए, ये वास्ते कर रहा भाई। पर वो शब्द प्रचलित कम है अपने यहाँ पर, ऐसे जनरल, पहले पुराने लोग तो जानते ही हैं, पर आज की पीढ़ी में, आज के जो प्रोग्राम्स का जो चलता है अंदर, कि महावीर जयंती का प्रोग्राम है, आखा तीज का प्रोग्राम है, जो होली चौमासे के रूप में उसका ज्यादा प्रस्तुतिकरण शायद इन दिनों में कम होता है। पर ये होली चतुर्मास का ये अवसर है, हम ये प्रवास में लाभ लेने का लक्ष्य रखें। और आज ये एक सूचना आपको देना चाहेंगे, आगामी 16 तारीख तक यही रहने का भाव है। और उसमें ब्रैकेट में द्रव्य क्षेत्र काल भाव यथा संभव तया, तो यथा संभव तया 16 तारीख तक यही रहने का भाव। तो मतलब सोमवार है, फिर आगे की जैसी गुरुदेव की दृष्टि और आगे का क्रम कैसे बनता है, और कोई विशेष कार्यक्रम जो हमें गुरु इंगित मिला हुआ है, गुरु दृष्टि या स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई विशेष बात आ गई तो एक दिन चले गए आ गए, वो एक अलग विषय है।
पर उसके सिवाय ये क्रम का एक चिंतन अवश्य है। तो सभी लोग अधिक से अधिक लाभ लें। और हमारा जो नंबर है वो है 798। अभी इतना ही रखते, 798। 3 अक्षर ज्यादा याद रहते हैं आदमी को। 3 है वो फ्री है, पर मेन ये 3 रखते हैं। 798 मतलब सुबह 7 बजे मंगल पाठ, 9 बजे प्रवचन और 8 बजे रात्रि अरतवंदना सेवा आदि। और अभी ये चंग भी हो चुका है कंप्लीट। तो अभी सत्संग का रंग जुड़ता रहे, हम बढ़ते रहे। ये